मैं अपने सारे शिष्यों के साथ, हम सभी यति सन्यासी जो यहां बैठे हैं, हम 6 मार्च 2024 को दारुल उलूम देवबंद में जाएंगे और गजवाए हिंद की कॉन्सेप्ट पर दारुल उलूम देवबंद के मौलानाओं से, वहां जो भी हमें मौलाना मिलेंगे उनसे इसके बारे में सत्य को जानने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी मालूम है यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अपनी पूरी टीम के साथ 6 मार्च 2024 को दारुल उलूम देवबंद जाने का ऐलान किया है। आए दिन ये मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहता है। क्या ये दारुल उलूम देवबंद जाकर वहाँ के उलमाए किराम से ये ग़ज़वा हिंद के ताल्लुक़ से बात करने वाला है। आज 4 मार्च 2024 है। आज ही इसने ये वीडियो जारी की है और बड़े दावे के साथ कह रहा है कि मैं और मेरी पूरी टीम दारुल उलूम देवबंद 6 मार्च 2024 दिन के 11 बजे हम दारुल उलूम देवबंद के अंदर जाएंगे और वहाँ के मौलानाओं से हम बातचीत करेंगे ग़ज़वा हिंद के ताल्लुक़ से। और बता रहा है कि हम अपने हथियार बाहर ही रख कर जाएंगे और वहाँ शांति के साथ हम उनसे अपनी बात करने वाले हैं। अपनी तमाम धार्मिक किताबें जिनमें ग़ज़वात का ज़िक्र है, ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र है, वो किताबें लेकर जाएंगे और वहाँ के मौलानाओं से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये अपील भी कर रहा है कि मीडिया हमारा साथ दे। योगी आदित्यनाथ से भी अपील कर रहा है कि वो भी ग़ज़वा हिंद को लेकर कुछ सोचे, कुछ बड़ा कदम उठाए। दोस्तों, ये जानकारी सचिन गुप्ता एक मशहूर पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी 6 मार्च को दारुल उलूम देवबंद जाने वाले हैं और वो ग़ज़वा हिंद को लेकर वहाँ के मौलानाओं से चर्चा करना चाहते हैं। इनकी ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। क्या ये दारुल उलूम देवबंद जा पाएंगे? क्या इनसे वहाँ के उलमाए किराम बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे? और ये तमाम बातें क्या वहाँ तक इनको पुलिस पहुँचने देगी? कहीं ऐसा ना हो कि इनके वहाँ पहुँचने पर कुछ माहौल ख़राब हो जाए, क्योंकि आए दिन ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं। गुस्ताख रसूल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हैं और ये हेट स्पीच में इसके तमाम बयान आते हैं। और होना तो ये चाहिए था कि इसको अरेस्ट करके इसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता, लेकिन इसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये ऐसे ही खुला घूम रहा है और तरह तरह की बातें कर रहा है। अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। और हम तो दुआ करेंगे इस शख्स के लिए भी, इसकी पूरी टीम के लिए, कि अल्लाह इसको हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इसको अक़ल सलीम अता फरमाए और सही समझ अता फरमाए। क्योंकि इसको या तो मालूम नहीं, इसको कुछ भी अगर मालूम है तो फिर ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है और भारत के तमाम लोग जानते हैं, सभी बड़े छोटे जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद का क्या किरदार रहा है इस मुल्क के लिए और दारुल उलूम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने उलमाए किराम ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे पर वो लोग चढ़े हैं और कितनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद तब जाकर कहीं ये मुल्क आज़ाद हुआ था। दारुल उलूम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। जो लोग दारुल उलूम के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, बकवास करते हैं, वो बहुत ही गलत है, उनकी सोच गलत है, वो इंसान गलत है। अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद की और वहाँ के कारकुनान की, तलबा की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के ताल्लुक़ से कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।